सुमन की सौतेली माँ ने उसकी शादी की तो बड़े घर में, लेकिन पति कोई काम ना करता। आप ससुर जी के साथ काम पर क्यों नहीं जाते? हाँ हाँ जाऊंगा, लेकिन कल से। आज जरा दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। सुमन के 2 बच्चे होते हैं, लेकिन सुरेश का हाल वैसा का वैसा ही रहता है। एक दिन, सुनिए ना, बच्चा रो रहा है, इसके दूध के पैसे नहीं हैं। अरे अरे, क्यों मेरे सिर में दर्द कर रही हो? जाके पिताजी से ले लो ना, कोई पैसों की कमी थोड़ी ना है। क्यों? अगर आपके पास कमाने की क्षमता नहीं थी तो मुझसे शादी ही क्यों की? तभी घर में आई बड़ी ननंद बोल पड़ती है। अरे अरे भाभी, तुम्हारी माँ को साफ साफ कह दिया था, लड़का ना कमाता है ना कभी कमाएगा। हम 4 बहनें हैं इसका ख्याल रखने के लिए, और पिताजी का इतना सारा पैसा। तुम्हें किस चीज की कमी रखी है? लेकिन थोड़े ही सालों में तकदीर बदल जाती है। सुमन का ससुराल गरीब हो जाता है। सब बिकने के बाद सुमन अपने पति, बच्चे और सास के साथ किराए के मकान में आ जाती है। मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ दीदी। अरे, इतने बड़े घर की बहू थी तुम सुमन, तुम नौकरी करोगी? नहीं 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 नहीं। नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा दीदी? बच्चों को भी तो पालना है ना। तभी सुमन का भाई आ जाता है। सुमन, ये ले राशन का सामान, और किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो बताना। भाई, अब मैं नौकरी करूंगी। देख बहन, वैसे तो मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि तू अपने पैरों पे खड़ी हो जा। फिर सुमन को एक प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को संभालने की नौकरी मिल जाती है। एक दिन, सुमन, मेरे स्कूल को अब तुम संभालोगी। मैं कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के पास जा रही हूँ। लेकिन प्ले स्कूल अकेले मैंने कभी नहीं संभाला। अब ये सब मैं नहीं जानती। इतने महीनों में तुमने जो देखा है, जो सीखा है, उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ करना। सुमन शिल्पा के जाने के बाद पूरे 1 महीने उसका स्कूल अकेले ही संभालती है। और फिर एक दिन आता है जब वो अपना खुद का स्कूल भी खोल लेती है। वाह सुमन वाह, तुमने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारा यही आत्मविश्वास तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। शिल्पा, बहुत आगे जाने की चाहत तो नहीं है, बस ये छोटा सा स्कूल मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा में मेरी मदद करे, यही मैं चाहती हूँ। सुमन थोड़े थोड़े पैसों से ही अपना परिवार चला रही थी। एक दिन उसके घर उसकी बड़ी ननंद आती है। अरे अरे भाभी, घर में कूलर तो लगा लेती, मेरी माँ को कैसे पंखे में लिटा रखा है? अरे अरे, सुमन कौन सा एसी लगाकर सो रही है? वो भी तो यही रहती है ना मेरे पास। ज्यादा यहाँ आकर मेरी बहू को परेशान ना किया करो। हाँ हाँ, मुझे भी शौक नहीं है इस छोटे से घर में आने का। मैं तो बस ये बोलने आई थी कि मेरे बेटे की शादी है, तो ननिहाल का जो नेक बनता है वो ले आना। जितना बनेगा वो कर देंगे, और ना हुआ तो वो भी नहीं करेंगे। तभी सुमन बोल पड़ती है। अरे नहीं माँ जी, मीना तो घर की बेटी है, उसके ससुराल वाले उससे शादी पर पूछेंगे कि मायके से क्या मिला। मीना, तुम मुझे सामान की लिस्ट भेज देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी हर डिमांड को पूरा करें। अच्छा,
मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा के जाना। सुमन ये बोलकर किचन में चली जाती है। धीरे धीरे कर सुमन किसी ना किसी तरह अपनी सारी नंदों की डिमांड भी पूरी करती, बच्चों की ख्वाहिशें भी, और उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती। एक दिन जब सुमन का बेटा 12वीं पास करके आता है। माँ, अब तुझे कमाने की जरूरत नहीं है। मैं अब कोई ना कोई नौकरी करके पढ़ाई भी साथ कर लिया करूँगा। सुमन को लगता है कि उसका बेटा और आगे पढ़ाई करे, लेकिन वक्त की मार के कारण वो बेटे को काम के लिए हाँ कर देती है। अब बेटा एक बैंक में चपरासी बन जाता है। ए लड़के, देखने में तू बड़ा अच्छा है और अंग्रेजी भी पटर पटर बोलता है, फिर ये चपरासी की नौकरी क्यों कर रहा है? लड़का सारी बात मैनेजर को बता देता है। अच्छा, तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ। तू यहाँ रहकर दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम सीख। अगर तू किसी एक का भी काम अच्छे से सीख गया तो मैं तुझे यहाँ टेबल चेयर में बैठने वाली नौकरी दे दूंगा। लेकिन एक दिन सुमन की ननद उसे फोन करती है। अरे भाभी देखो, मायका तो मेरा तुम लोगों से ही है ना। मैंने आपके बेटे और मेरे भतीजे रोहन के लिए यहाँ एक नौकरी देखी है, पूरे 5,000 मिलेंगे। वैसे तुम्हारा बेटा करता ही क्या है, चपरासी तो है ना। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उसे इस शहर के बाहर नहीं भेजना चाहती। बाकी शाम को वो आएगा तो मैं पूछ लेती हूँ। वहीं मोहन मैनेजर की बात से खुश हो जाता है और मैनेजर के काम पर ही नजर रखने लगता है। वो उनकी तरह के पेपर पढ़ता, काम करता और आने जाने वाले लोगों की बातें सुनता। एक दिन बैंक में ऑडिट वाले आते हैं। ये गलत है, पूरी बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ए मैनेजर, क्या करते हो? बैंक के पैसों का हिसाब सही नहीं है। मैनेजर के पसीने छूट जाते हैं। तभी मोहन वहां आ जाता है। अरे, क्या मैं ये बैलेंस शीट देख सकता हूँ? अरे बेटा, मजाक नहीं, जाओ पानी लेकर आओ 1 गिलास। मोहन मैनेजर को पानी लाकर देता है और फिर ऑडिटर से कहता है, देखिए सर, मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे बैलेंस शीट को आप लोग गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। ऐसा बोलकर मोहन एक एक कर सारे डाउट क्लियर कर देता है। अरे हाँ, ये तो पॉइंट हमने देखे ही नहीं थे। गुड। कौन है ये बच्चा? तभी मैनेजर बोल पड़ता है, अरे ये तो हमारे यहाँ अकाउंट में नया आया है। ऑडिटर के जाने के बाद। वाह मोहन, और तो तुमने मेरी नौकरी बचा ली। अरे आपने भी तो मेरी नौकरी लगा दी अकाउंटेंट की। बस फिर क्या था, मोहन ने एक बार जो सफलता की सीढ़ी चढ़ी, बस चढ़ता ही चला जाता। फिर एक दिन सुमन की ननद, अरे भाभी कैसी हो? घर को तो बड़ा ही सुंदर चमका रखा है। वाह 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 वाह। अरे बेटी, कैसे आना हुआ? तू तो इस छोटे से घर में आना है भी नहीं चाहती थी। कोई खास काम है क्या? अरे हाँ माँ, मेरा जो मझला बेटा है ना, वो अकाउंट से पढ़ाई कर रहा है, तो मोहन से बोलकर उसकी भी कहीं अच्छी सी नौकरी लगा दो ना। सास और सुमन समझ जाते हैं कि कैसे पैसे आते ही लोगों के बात करने के तरीके से लेकर रिश्ते निभाने तक में बदलाव आ जाता है।